Welcome to the YouTube channel of Accounts का Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा 245। So this is question number 3 and page number of 245, dissolution of partnership form का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं सर, शशांक और शैलेश दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इसको आप दिमाग में हमेशा रखना, लास्ट तक ये काम आएगा शेयरिंग के अंदर, रेशियो के अंदर। ओके, आपको सबसे पहली चीज बोल रही है लायबिलिटी साइड पर कैपिटल और करंट। अब ये सम अलग क्यों है? ये सम अलग इसके लिए बिकॉज यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट दोनों साथ में हैं, और जब ये दोनों साथ में होगा तो एक्चुअली आपका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, जिसके अंदर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। आपका यूजुअली कैपिटल अकाउंट बनता है और कैश और बैंक अकाउंट बनता है, जिसके अंदर कैश और बैंक अकाउंट आप नलिफाई करते हो। परंतु यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे, आप करंट अकाउंट को अलग से बनाओगे, कैपिटल अकाउंट को अलग से बनाओगे। दोनों के अंदर पार्टनर के नाम आएंगे शैलेश एंड शशांक। ओके, स्टार्ट करते सम। कैपिटल अकाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 एंड 6,000। कैपिटल अकाउंट का वैल्यू जाएगा सिंपल कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। सिंपल, इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना। 10,000 शैलेश का और शशांक का 6,000 है, उसके अंदर डाल देंगे। अब उसके बाद करंट अकाउंट का दिया है शैलेश और शशांक का 3,000 एंड 2,000। ये कुछ नहीं करना, हमको करंट अकाउंट में जाना है और वहां लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना सिंपल है। 3,000 शैलेश का और शशांक का 2,000, दैट्स इट, खत्म। अब उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सॉरी, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल दोनों क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी जाती है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पर, बट यहाँ तो बैलेंस शीट है नहीं, तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखते हो, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं, एक्चुअली सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। आप उसको क्या करोगे, डबल अंडरलाइन करोगे और उसके नीचे लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और आपकी जितनी लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटी। और दूसरी है बिल्स पेएबल। यस, इन दोनों को लिख दूंगा मैं, और दोनों के अमाउंट कितने कितने हैं, तो 17,400 एंड 2,600। तो 17,400 2,600 मिला के हो गया आपका 20,000 बाहर के कॉलम में। ये हो गई लायबिलिटी ट्रांसफर। अब असेट साइड पे अगर आप आओगे क्वेश्चन में, तो बिल्डिंग प्लांट डेटर स्टॉक, ये चारों के चार आपके असेट हैं, और असेट को ट्रांसफर करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के। डेबिट साइड पे आप क्या लिखते हो, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट है, इसको आप डबल अंडरलाइन करोगे, सारे एसेट के नाम लिखोगे। तो बिल्डिंग प्लांट डेटर्स एंड स्टॉक, सो यहां पर आएगा बिल्डिंग, देन प्लांट, देन डेटर्स एंड देन आएगा स्टॉक। सबका इंडिविजुअल अमाउंट कितना है, 7, 9, 14, 5। तो 7,000, 9,000, 14,000 एंड 5,000। सबका टोटल करने की जरूरत नहीं है आपको। 41,000 का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल अमाउंट, उसमें से 6,000 बैंक का निकाल दो तो आपका बचेगा 35,000। तो इसका टोटल होगा 35,000। ठीक है, एकदम सिंपल। अब बैंक का 6,000, बैंक का 6,000 कहां जाएगा, बैंक का अलग अकाउंट है जिसके अंदर अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसका अमाउंट है 6,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000, डन, खत्म। अब नीचे आते हैं, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द असेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है बेचना, सोल्ड। ठीक है, तो प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स को बेच के मेरे को ये पर्टिकुलर अमाउंट मिले, तो बेचने की एंट्री क्या होती है, पैसा मिला, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। तो मैं यहां लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, यहां पे अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, अभी टोटल करूंगा उसके बाद अमाउंट लिखूंगा। और रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट। ये बनेगा मेरा हेड, और उसके नीचे मैं सारे एसेट जो बेच रहा हूं वो लिख दूंगा। तो चार ही एसेट है, चारों को बेच रहा हूं मैं। तो प्लांट बेच रहा हूं, उसके बाद में बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स। सो प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स, इनको बेचूंगा मैं। अच्छा, सबका अमाउंट कितना कितना है, 8, 6, 4 और 12। सो इधर 8,000, 6,000, 4,000 एंड 12,000 मिला के अपन टोटल करते कितना, तो 12 प्लस 8 हो गया 30, सॉरी 20, और ये 30, तो टोटल अपना अमाउंट है 30,000। और ये 30,000 का जो टोटल अमाउंट है उसी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रियलाइजेशन जो मैंने जगह छोड़ी थी वहां पे लिख दूंगा। मेरा पहला एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट है शैलेश अग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेएबल। शैलेश एक पार्टनर है, बिल्स पेएबल मेरी लायबिलिटी है।
जब भी पार्टनर कोई लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा तो एंट्री बनेगी आरपी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो डेबिट साइड पे जाने का टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन पे कर रहा है? शैलेश। तो मैं लिखूंगा टू शैलेश कैपिटल अकाउंट। इसको मैं क्या करूंगा? डबल अंडरलाइन। मैं कौन सा बिल पेएबल पे कर रहा हूं? तो यहां लिखेंगे बिल्स पेएबल। और कोई अमाउंट बोला है क्या? नहीं सर, कोई अमाउंट नहीं बोला है, तो आप पूरा बिल पेएबल का 2600 एज इट इज पे कर दोगे। सेकंड इफेक्ट, शैलेश के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय सॉरी, ये करंट अकाउंट है, मुझे एंट्री कैपिटल से करनी है क्योंकि एंट्री में कैपिटल है, तो मैं ये एंट्री कैपिटल में करूंगा। तो क्या लिखेंगे अपन? बाय रियलाइजेशन अकाउंट शैलेश के कॉलम में 2600 रुपया। तो आपकी एंट्री जो एंट्री में बनता है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो वो कैपिटल में ही जाएगा, ठीक है, वो करंट में नहीं डालना है आपको। ओके, आगे जाते। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। सर क्रेडिटर्स को पे कर दिया फुल, पर किसने किया? किसी पार्टनर ने? नहीं, कुछ बोला नहीं, मतलब फर्म ने पे किया, कंपनी ने पे किया। तो कंपनी अगर पे करेगी तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। और क्या पे कर रहे हो आप? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहां पे लिखोगे नीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है? 17400। और बैंक के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 17400। नाउ अभी तक में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीडियो देख रहा है और उसको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्या बोल रहे हैं सर, तो एक काम करो यार, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है जिसके अंदर है ना, मैंने वो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो रिकॉर्ड रखा है जिसके अंदर आपको सारी एंट्रीज समझाइए। एंड बिलीव मी, अगर वो एंट्री का वीडियो एक बार देख लिया ना तो पूरे के पूरे डिसोल्यूशन चैप्टर में कोई एंट्री ऐसी बचेगी नहीं जो तुमको नहीं समझ में आए। वो 9 एंट्रीज का गुच्छा है पूरा, वो 9 एंट्री रट्टा हो गई ना तो पूरा डिसोल्यूशन रट्टा हो गया, इतना मेरा गारंटी 100% लिख के ले लो। तो एक बार अगर वो चेकआउट कर लिया तो फिर ये फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, चल आगे जाते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 1400। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, उसकी एंट्री बनती है सेम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा मैं टू बैंक अकाउंट, उसको अंडरलाइन करूंगा और नीचे लिखूंगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? 1400। तो यहां लिखेंगे 1400। सेकंड इफेक्ट, बैंक के क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और 1400 रुपए का पे ऑफ कर दिया। सारी एंट्री समाप्त। उसके बाद लास्ट में चेक करने का कि मेरी जितनी भी लायबिलिटीज थी क्या मैंने उसको पे ऑफ किया, क्योंकि यहाँ पे बोला हो या ना बोला हो अपने को सारी लायबिलिटी को पे ऑफ करना जरूरी होता है। तो देखो मेरे पास 2 लायबिलिटी थी और मैंने दोनों ही लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, एक को शैलेश ने पे ऑफ कर दिया और एक को फर्म ने पे ऑफ कर दिया, मतलब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बची। अब मैं टोटलिंग पे जा सकता हूँ? यस, जा सकता हूँ। तो यहाँ पे 20 प्लस 30 हो गया 50,000, तो ये 50,000 साइड में रखते हैं। यहाँ पे 35 प्लस 2 37, 37 प्लस 10 47, 47 प्लस 7 is 54 प्लस 1 55 56,400। तो यहाँ बचेगा 56,400। तो सिंपल हिसाब है 6,400 रुपया क्या आएगा? मेरा बैलेंस बचेगा। तो हैवी अमाउंट क्या है? बेसिकली देखा जाए तो 56,400 इज द हैवी अमाउंट व्हिच विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स। 56,400 बोथ साइड्स। और जो 6,400 आया वो मेरा क्या होगा? देखो डेबिट का जो टोटल होता है वो हैवी होता है तो लॉस माना जाता है और क्रेडिट का टोटल हैवी होता है तो प्रॉफिट माना जाता है। तो यहाँ पे डेबिट का हैवी है तो ये लॉस होगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बाय। अब अगर यहाँ से ट्रांसफर किधर होगा? यूजुअली पार्टनर्स कैपिटल में होता है, पर यहाँ पे करंट अकाउंट है तो पहले करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसको भोग लगेगा और फिर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे और नीचे लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि लॉस हुआ तो वो मुझे बताना पड़ेगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और किस में बटेगा? दोनों पार्टनर्स में बटेगा। तो शैलेश और शशांक ये दोनों पार्टनर को ये लॉस झेलना पड़ेगा। इनका रेशियो एक ही होता है डिसोल्यूशन में, ओल्ड रेशियो। वो रेशियो दिया था 3:2, मतलब 3/5 इसको मिलेगा एंड 2/5 इसको मिलेगा। अब जरा बांटते हैं तो 6,400 into 3/5, 5 1s 5 1 carry 5 2s 10, 4 carry 5 8s 40 0, 1280
into 3 0 3 8 जा 24 3 2 जा 6 7 8 3 1 जा 3 तो 3840 रुपए का लॉस ये झेलेगा और 1280 into 2 करेंगे तो 0 2 8 जा 16 2 जा 4 5 2 1 जा 2 2560 रुपए का लॉस झेलेगा शशांक। इस कचरे को हटा देता हूं ताकि ट्रांसफर कर सके अपन फटाफट। चलो ठीक है, ये 20,000 है। ओके, अब ये जो लॉस है वो लॉस कहां जाएगा? ऑफ कोर्स पार्टनर्स के डेबिट साइड पे। टू अब ये कहां से आया है? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो मैं यहां लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, बस ब्रैकेट में मुझे मेंशन करने का हमेशा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अब दोनों का लॉस कितना है? तो इसका 3840 और इसका 2560। डन है। अब क्या करेंगे अपन? यहां पे से टोटल निकाल के ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो अगर देखोगे तो शैलेश का ये डेबिट साइड हैवी है 3840, तो ये अपन क्या करेंगे? बोथ साइड्स लिखेंगे 3840 बोथ साइड्स। अब उसमें से 3000 माइनस हुआ तो 840 का क्या होगा? कैरिड डाउन, जो कि कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगर देखोगे तो यहां शशांक का भी डेबिट साइड ही हैवी है 2560 से, तो ये दोनों साइड लिखेंगे 2560 और माइनस करके यहां पे कितना आएगा? 560। अब ये क्रेडिट साइड पे कैरिड डाउन आया तो कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट साइड पे। और ये आया कहां से? ये करंट अकाउंट से आया। तो नीचे क्या लिखोगे आप? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये देखो करंट में से जा किधर रहा है? कैपिटल में, तो यहां लिखा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में आ किधर से रहा है? करंट से, तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, वो ध्यान देना है आपको। और ये कितना है? 840 और 560। अब इसका जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो मैं बैंक में डालूंगा। ठीक है, सो यहां पे शैलेश का क्रेडिट साइड हैवी है 12600 से, तो ऑफ कोर्स 12600 का हैवी अमाउंट क्या करना होगा? बोथ साइड्स। और यहां पे खाली 840 है, तो 12600 में से 840 तुमको माइनस करना है, तो कितना बचेगा? जरा यहां 6, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7, और ये 11760। ये कहां ट्रांसफर होगा? तुम्हारा बैंक अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे अपन टू बैंक अकाउंट। अब इधर आते हैं तो यहां पे 6000 ऑफ कोर्स हैवी अमाउंट है, 6000 बोथ साइड्स। अब अगर 6000 में से 560 गया तो कितना बचेगा? 5440, 500 900 1000। ठीक है, और ये चीज कहां ट्रांसफर होगी? ये कचरे को मैं हटा देता हूं पहले और फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो बैंक में ये इधर डेबिट साइड पे, तो बैंक में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे। अपन यहां क्या लिखेंगे? बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट, बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट एंड बाय शशांक कैपिटल अकाउंट, बाय शशांक कैपिटल अकाउंट। दोनों में कितना है? 11760 और इधर है 5440। दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, तो यहां पे तो 36000 है। लेट्स सी वहां पर भी आता है कि नहीं, और ये नलिफाई होना चाहिए। तो 17 18 18800 तो अभी तक आ रहा है। 18800 साइड में रखते, इधर रखता हूं मैं 18800। अच्छा, उसके बाद 11760 और 5440। ठीक है, 0 0 1 कैरी 15 और ये 20, 8 9 10 और ये 16, 36000 आपके सामने आ चुका है और ये नलिफाई हो गया 36000 से। इसी के साथ ये वाला सम हुआ समाप्त। फटाफट मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट के साथ पूरे कैपिटल अकाउंट और डिसोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के मारो और मजा आ जाएगा। कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।